पत्नी का रिश्ता समझती ये कहानी हर पति को पढ़नी चाहिए। हमारे जीवन में हर रिश्ते का एक अलग महत्व होता है। हर रिश्ते के लिए एक अलग स्थान होता है। हर रिश्ते का एक मतलब भी होता है और हर एक रिश्ते का सफ़र अलग होता है। यह सफ़र कभी ना कभी कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता होता है जिस पर यह आखिरी सांस तक चलता रहता है। आधुनिक विज्ञान के ज़माने में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। हम बहुत होशियार हो गए, लेकिन कभी कभी हमारे जैसे होशियार को भी कुछ गंवार लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। बस अभी 1 महीने पहले की ही तो बात है। घर के पिछले भाग में माटी डालने का और प्लांट लगाने का काम रमन और कला इन पति पत्नी के जोड़े को दिया था। पहले दिन दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ रमन आया। शायद कला बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमन को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला कला नाराज़ हो जाएगी। मैं बोला, अरे रमन, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। मैंने उससे कहा, अरे क्या रखा उसमें, ना रंग है ना रूप, फिर क्यों इतना उसके पीछे भागता है। वह बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वह मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला, तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है। क्या तुझे अपने पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते? उसने शांति से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंधी मतलब के लिए ही होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है ना? लेकिन साहब, पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो नहीं होती। फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन रात में, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमें अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह बाप की भूमिका निभा रही होती है। जब हमारे बारे में चिंतित होती है और जब वह हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वह किसी बहन की भूमिका में होती है। जब वह हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज़ का मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है, तब वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सिर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी बात, वह सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, प्रेमिका, हमारी जान,
हमारी श्वास बनती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ? और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने घर आती है और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभा जाती है। देखिए साहब, बीबी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश में भिगोता रहे। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई, मैं जाता हूँ, कहकर रमन वहाँ से जाने लगा और मैं उसके पीछे से जाते हुए देखता रहा। आज इस छुट्टक मजदूरी करने वाले आम इंसान में मुझे बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नज़र आ रहा था। उसकी वो बात कि पत्नी कैसी भी हो, उसका मान देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है। और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहा।